आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। और आज रात काल प्रभु के चरणों में आने के लिए प्रभु ने एक सुंदर अवसर दिया, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज कुछ 5 मुख्य बातों को आपके सामने रखना चाहता हूँ और सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमें बहुत आज से संभाला चलाया, प्रभु के उपकार के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आज रात काल की भजन संहिता 71 उसका भजन संहिता में जब हम आते हैं, भजन संहिता में जब हम पढ़ते हैं उसकी 20वीं भजन पढ़िए। 71 उसका 20, भजन संहिता 71 उसका 20 भजन कोई भी पढ़िए। तूने तो हमको बहुत से कठिन कष्ट दिखाए हैं, परंतु अब तू फिर से हमको दिलाएगा तो पृथ्वी के गहरे गड्ढे में से उबार लेगा। सुनिए, आज रात काल की संदेश यही है, जो खोए हुए आशीषों को वापस देने वाला परमेश्वर, खोए हुए चीजों को वापस देने वाला परमेश्वर हमारा परमेश्वर आज 5 प्रकार की चीज परमेश्वर हमें देने वाला है। 5 प्रकार की चीज। नंबर पहला, तू हमें फिर से जिलाएगा, तू फिर से हमें जिलाएगा। हमें जो कुछ हमारा जीवन में नुकसान हुआ है, जो कुछ हमारा जीवन में नष्ट हुआ है, उसको परमेश्वर वापस देने वाला है। नंबर पहला, जो थोड़ा से आपको विचार करने के लिए पहला पॉइंट में थोड़ा से डिफरेंट पॉइंट मैंने लेके आया। सबसे पहले पॉइंट यही है, जो नष्ट होने वाला मनुष्य की आयु की बदले, जो नष्ट होने वाली मनुष्य की आयु की बदले परमेश्वर हमें आनंद जीवन देगा। किसी को खुशी नहीं है? किसको खुशी नहीं है? क्योंकि जो नष्ट होने वाला मनुष्य की आयु, एक दिन हमारा आयु यहां समाप्त हो जाएगा। पहला पॉइंट यही है, जो नष्ट होने वाला, जो खत्म होने वाला, जो नष्ट होने वाला मनुष्य की आयु की बदले परमेश्वर हमें आनंद जीवन देगा। पहला पॉइंट। बाकी सारे धीरे धीरे पॉइंट में आपको ले आता हूं। भजन संहिता 90 उसका 10वीं भजन पढ़िए। भजन संहिता 90 उसका 10। हमारी आयु के वर्ष 70 तो होते हैं, और चाहे बल के कारण 80 वर्ष भी हो जाए, तो भी उनका घमंड केवल कष्ट और शोक ही का है। 70 और 80 साल मूसा के समय 120 था। उससे पहले हमें मालूम है, आपको कोई मालूम है मेथुशेलह की आयु कितना था? मेथुशेलह की आयु कोई बता सकता है? नहीं? ठीक है। मेथुशेलह की आयु बाइबल में अगर हम देखे जाए, उत्पत्ति की किताब में हम देख सकते हैं। उत्पत्ति की किताब मेथुशेलह 5 का 27 वचन। पढ़िए। ठीक है। इस प्रकार केवल मेथुशेलह की आयु बता दीजिए। 969 वर्ष की। 969 वर्ष। कोई चाहता है ऐसा? अगर चाहेगा तो भी 969 मिलेगा ही नहीं है। इसलिए मनुष्य की आयु 70 और 80 साल है। मैं आपको एक बात आज रात का एक सच्चे संदेश बताता हूं। मेरा और आपका जीवन, हमें मनुष्य की आयु जब खत्म हो जाएगा, अगर हम पवित्रताई में विश्वास के साथ जिएंगे तो हमें आनंद जीवन मिलेगा, यानी आगे की जीवन स्वर्ग राज्य में हमें मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, हालेलुया। यूहन्ना सुसमाचार 3 का 16 वचन में लिखा है, जल्दी से पढ़िए, अगला पॉइंट में हम जाएंगे जल्दी से।
यूहन्ना 3:16। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। इसलिए मैंने कहा हमारा जो जीवन है ये नष्ट होने वाला है। ये दुनिया में हम एक दिन हमारा मृत्यु होगा, लेकिन हमारे मृत्यु के बाद परमेश्वर हमें अनंत जीवन देने वाला है। अनंत जीवन किसी को खुशी नहीं है क्या आप आनंद जीवन के बारे में बता रहे? यहाँ का जीवन भी समाप्त नहीं हो रहे, पर वहां का जीवन कैसे? प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमें संसार में हमारे जीवन के बदले हमें अनंत जीवन देगा। उसका मतलब जो कुछ मनुष्य की आयु यहाँ खत्म हो जाएगा, उसकी बदले परमेश्वर हमें अनंत जीवन देगा। कितने लोग चाहते हैं वो अनंत जीवन पाने के लिए? नंबर दूसरा, हमें आनंद वापस देने वाला है। आनंद देने वाला है। कई लोग पहले बहुत आनंद करते थे। आमीन। भजन संगीता में जब हम आइए, भजन संगीता 51, साम्स 51, भजन संगीता 51 उसकी 12 भजन में लिखा है। 12 भजन। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे। सुनिए, आमीन। नंबर दूसरा है, हमें उद्धार की आनंद वापस देने वाला है। जब हमारे परिवार में पहले जब हम परमेश्वर को उद्धारकर्ता रूप में ग्रहण किया, जब हमने परमेश्वर को उद्धारकर्ता रूप में हमने स्वीकार किया, उद्धार की हर्ष की अर्थ है आनंद। कितने लोग चाहते हैं वो आनंद मेरे जीवन में वापस आए? कितने लोग चाहते हैं? सबसे पहले आनंद जीवन वो हमें देगा। नष्ट होने वाला इस दुनिया की जीवन में आयु की बदले वो आनंद जीवन देगा। दूसरा, उद्धार का आनंद हमें देगा, उद्धार का हर्ष हमें देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। खुशी नहीं है? हाँ, कुछ नहीं है। इसलिए हम गाते हैं आहा आनंद है, परमानंद है, ये स्वर्गीय सौभाग्य है। प्रेज़ है ना। प्रभु को ग्रहण किया, प्रभु की चरणों में आया। जिस दिन आप प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता रूप में स्वीकार किया, उस दिन कितनी आनंद हो गए होंगे। 2003 में प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता रूप में हमें आज से 20 साल पहले छोटी उम्र में मैंने स्वीकार किया। उस समय भयंकर आनंद। यीशु मसीह हमेशा प्रार्थना, हमेशा गीत, हमेशा बाइबल पढ़ना, हमेशा परमेश्वर के नाम के बारे में बताना, कितनी आनंद। वही आनंद मेरी और आपका जीवन में उद्धार की आनंद। नंबर दूसरा, परिवार में आनंद। आज हमारे परिवार में आनंद को वो वापस देने वाला है। मेरा और आपका जीवन में प्रेज़ द लॉर्ड, हमारे परिवार में वो वापस और आनंद देने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। हंसते नहीं है क्या हम लोग? ऐसा हमेशा ऐसा आंसू बहा के रहेंगे? प्रेज़ द लॉर्ड। क्या जिंदगी है ये, जिंदगी क्या परेशानी है ये जीवन, है ना। प्रभु जी ये क्या है ये जिंदगी? कई लोग, मैं हमेशा बोलता, कई लोग बोलते हैं मेरा प्राण को ले ले प्रभु, क्या है ये जिंदगी। प्रेज़ द लॉर्ड। भजन संगीता में लिखा है मसीह की जीवन में आनंद है। इसलिए एक गीत है, मसीह की जिंदगी आनंद की जिंदगी। प्रेज़ द लॉर्ड। भजन संगीता 126 का आमीन दूसरा वचन में क्या लिखा है, जल्दी से पढ़िए। तब हम आनंद से हंसने और जय जयकार करने लगे। तब जाति जाति के बीच में कहा जाता था कि यहोवा ने उनके साथ बड़े बड़े काम किए। इसलिए सबसे पहले परमेश्वर में आनंद जीवन देने वाला है। नंबर दूसरा, आमीन हालेलुया, आनंद देने वाला है। कई विषयों में हम दुखी होकर प्रेयर करते हैं, कई विषयों में दुखी है। हमें बाइबल में लिखा यूहन्ना सुसमाचार तुम्हारे शोक आनंद में बदल जाएगा। आमीन हालेलुया। कई विषयों में, परिवार के विषयों में, आगे के विषयों में, आमदनी के विषयों में, जिंदगी के बारे में आज रात कल बाइबल में लिखा है उद्धार की आनंद के साथ वो हमें परिवार में वो आनंद देने वाला। कितने लोग विश्वास करते हैं परमेश्वर हमें आनंद देगा? आमीन बोलिए हालेलुया।
आमेन, प्रेज द लॉर्ड। आमेन। परमेश्वर हमें उद्धार की आनंद और हमारे जीवन में जो कुछ आनंद नष्ट हुआ है, आमेन, प्रभु में सदा आनंदित रहो। प्रेरित पौलुस ने फिलिपियों की पत्री लिखते हुए बंदीगृह में बैठकर, आमेन, प्रेरित पौलुस फिलिपियों के लिए पत्री लिखते हुए पौलुस कहता है सदा आनंदित रहो। मैं फिर से कहता हूं आनंदित रहो। मसीही लोग हमेशा खुश रहना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। कभी कभी दुख आता है, हंसना चाहिए, आनंद के साथ रहना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए एक गीत है, जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया, जब से मैंने उसे पाया मेरा जीवन बदल। जीवन तो कभी कभी हमारे जीवन तो बदलता नहीं है, थोड़ा थोड़ा बदलता है, लेकिन हमें एक आनंद। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह हमारे जीवन में आने से हमारे परिवार में आनंद, हमारे बच्चों में आनंद, हमारे परिवार में खुशी। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना अच्छा लगता है। अनेक परिवार आज देखे जाए तो दुख में, तकलीफ में, बीमार में, परेशानी में, वेदना में, लेकिन प्रभु के चरणों में, प्रभु की संगति में जब हम प्रार्थना करते हुए हमारे घर के अंदर हमें एक आनंद आता है। एक बार कुछ पॉलिटिकल लीडर्स ने केरला में मेरा घर में आया, वोट मांगने आया। उन्होंने मेरे घर के अंदर, उन्होंने प्रभु को ना जानने वाला था। वोट मांगने आने के बाद उन्होंने पूछा इतनी प्रकाश कैसे आपके घर के अंदर। प्रेज़ द लॉर्ड। कई बार हमारे घर के अंदर हमें प्रभु यीशु मसीह का उस आनंद हमारा घर में है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमेशा खुशी से रहे। हमें आप बोलेंगे, बोलने वाला को बोल सकता है खुशी से रहे, लेकिन हम कैसे खुशी से रहेंगे? लेकिन हम प्रार्थना करेंगे प्रभु हमें आनंद दे। कितने लोग चाहते हैं मेरे परिवार में उस खुशी को वापस दे, मेरी सेवकाई में उस खुशी को वापस दे? तो नंबर दूसरा, परमेश्वर हमें वो आनंद वापस देने वाला है। नंबर तीसरा, परमेश्वर हमें क्या वापस देने वाला है कि प्रेज़ द लॉर्ड, ये तीसरी बात में मैं आना चाहता हूं। जो नष्ट हुआ है, हमारा तंदुरुस्ती, हमारा हेल्थ, हमारा परिवार, हमारी फाइनेंशियल जो आर्थिक ब्लेसिंग, ये परमेश्वर में देने वाला है। खुशी नहीं है? अय्यूब की किताब में अगर हम देखे जाएंगे तो अय्यूब के जीवन में सबसे पहले उनकी हेल्थ आमे लॉस्ट हो गया। पांव से लेकर सिर तक फोड़े, बीमार से परेशान हो गया। उनकी परिवार आमे नष्ट हो गया, उनकी धन संपत्ति नष्ट हो गया। जो कुछ हमारे परिवार है, जो कुछ हमारी हेल्थ है, देखिए मैं ऐसे बताना चाहता हूं, हेल्थ, वेल्थ, फैमिली, सिंबल है ना? हेल्थ, फैमिली, वेल्थ, परमेश्वर ये तीनों हमें देने वाला है। कितने लोग खुश हैं? हमें आज हमारे मध्य में अनेक लोग बीमार से बिस्तर से वचन सुन रहे हैं। हमारे मध्य में कई लोग ऐसा है, प्रभु मुझे कब चंगाई देगा? कैंसर से परेशान होने वाला, कैंसर से जो कई लोग हमारे मध्य में सुन रहे हैं। मैं आपको कहता हूं, अय्यूब की समान, ग्लैडिस आंटी, अय्यूब की समान परमेश्वर अंकल को हमें फिर से अपना हेल्थ वापस देने वाला है। हालेलुया। कितने लोग बोलिए परमेश्वर मुझे हेल्थ वापस देने वाला है, मुझे चंगाई वापस देने वाला है। आमीन। आज रात काल कोई भी बीमार के साथ रहने के लिए परमेश्वर नहीं चाहता है। आज रात काल परमेश्वर कहता है, जो मैं बीमार हूं, मुझे बीमारी से मुझे वापस मेरे चंगाई मेरा परमेश्वर देने वाला है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई खुशी नहीं है आज। पहले परमेश्वर आनंद जीवन देगा बोला, तभी भी कोई खुशी नहीं है। सब बोलेंगे यहाँ आनंद जीवन। नंबर दूसरा, उद्धार की आनंद परमेश्वर देगा बोला, उसमें भी खुशी नहीं है। नंबर तीसरा पॉइंट में आया हमारा तंदुरुस्ती। और अगर मैं आपको एक बात बताता हूं, ये मीटिंग अभी कट हो जाएगा, कोई भी वापस हमें अन्य बातों में नहीं आ जाए, जल्दी से वापस आए। 14 बात है ना, बहुत खुशी की बात है। 14 और 5वीं बात, ये 2 बात इतनी खुशी की बात है, वो बहुत सुनने की बात है। जल्दी से वापस आइए।